अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे MS ऑफिस के बारे में। कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, विंडोज़ पढ़ लिया था। विंडोज़ के अंदर हमने डेस्कटॉप पढ़ा था। विंडोज़ मैंने आप लोगों को बता दिया था कि विंडोज़ जो है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। MS ऑफिस जो है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे विंडोज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर। अगर हमें कोई काम करना है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कैलकुलेशन बेस्ड मार्कशीट, सैलरी शीट वगैरह बनानी है या फिर प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसके लिए हमारा MS ऑफिस होना ज़रूरी है। MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये पूरा एक प्रोग्राम होता है MS ऑफिस। इसके काम क्या क्या होते हैं, MS ऑफिस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? वी यूज़ ऑफिस टू मैनेज आवर वर्क, अपने काम को मैनेज करने के लिए, तेज़ी से काम करने के लिए। और MS ऑफिस को इस्तेमाल करके हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। प्लस हमारा वर्क जो है वो एक्यूरेट होता है। चाहे हम डॉक्यूमेंटेशन करें तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं होंगी, और अगर हम कैलकुलेशन बेस्ड काम करें तब भी कैलकुलेशन जो है वो प्रॉपर होगी। ठीक है जी, जब हम MS ऑफिस स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से प्रोग्राम्स जो है वो आपके पास लिस्टेड होते हैं आपके एप्लीकेशंस के अंदर। ये हमारे MS ऑफिस के प्रोग्राम्स होते हैं। MS ऑफिस क्या है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये तमाम जो है वो इसके प्रोग्राम है, जिसमें से हम 3 प्रोग्राम्स जो है वो पढ़ेंगे। कौन कौन से? MS वर्ड पढ़ेंगे, MS एक्सेल पढ़ेंगे, MS पावर पॉइंट पढ़ेंगे। हमारा ऑफिस जो है वो 2007 है। 2019 तक के ऑफिस आ चुके हैं और 2019 का ऑफिस भी हमारे पास मौजूद है। आई मीन कि इस कंप्यूटर में भी और एक और कंप्यूटर है उसके अंदर भी मौजूद है। थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ टूल्स जो है वो नए उनके अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो मैं आप लोगों को समझा दूंगी। हम लोग ऑफिस 2007 ही पढ़ेंगे, लेकिन 2019 भी हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या एडिशन हुई है। ठीक है जी। MS ऑफिस जो है वो किस तरह से होता है? 2007 जो है वो डिफरेंट है, लिटिल बिट डिफरेंट है कि पहले, इससे पहले जितने भी होते थे वो मेन्यू की फॉर्म में होते थे, लाइक फाइल मेन्यू आ गया, एडिट मेन्यू आ गया, फॉर्मेट मेन्यू आ गया। अब यहाँ पर जो है वो बहुत इजी हो गया है। सारी चीज़ें, जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स इसके अंदर हैं, वो सब जो है सामने के सामने रख दिए गए हैं और आप उनको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। और जब भी आप उसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे टूल्स के ऊपर, तो क्या होता है कि उनका नाम भी आपको मेंशन करेगा, उनकी शॉर्टकट कीज भी मेंशन करेगा, तो इससे और ज़्यादा आसानी हो जाती है हमें काम करने में। अब हम पढ़ते हैं अपना वर्ड। सबसे पहला हमारा जो प्रोग्राम है MS ऑफिस का, दैट इज़ MS वर्ड। MS वर्ड जब हम ओपन करते हैं तो वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। इस तरह से क्या नज़र आता है? जैसे हम लोगों ने कल विंडोज़ इन्वायरमेंट पढ़ा था, उसके अंदर हमने डेस्कटॉप पढ़ा था, उसके अंदर उसके प्रोग्राम्स पढ़े थे। इसी तरह से ये हमारा MS वर्ड का इन्वायरमेंट होता है। मतलब MS वर्ड कुछ इस तरह से नज़र आता है, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ये बटन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने स्टार्ट पढ़ा था कि ये वाला बटन स्टार्ट बटन है, ये वाला बटन जो है वो ऑफिस बटन है। आप अपना माउस पॉइंटर जब इसके ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ दिखाएगा कि ये ऑफिस बटन है, इसका नाम लिखा हुआ आ रहा होगा। जब भी आप कोई भी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि माउस पॉइंटर किसी भी चीज़ पर लेके जाएंगे तो वो उसका नाम लिखा हुआ दिखाएगा। इसी तरह से यहाँ पर लेके आ जाए तो यहाँ पर भी नाम लिखा हुआ दिखा रहा है सेम, और Ctrl+S भी लिखा हुआ दिखा रहा है, जो मैंने अभी बिल्कुल अभी मैंने कहा कि शॉर्टकट कीज भी बताएगा आपको। ठीक है, अच्छा, ये जो है बटन हमारा ऑफिस बटन होता है। इसके साथ इस तरह से थोड़ी सी टूल्स हैं। ये एक क्विक एक्सेस टूल बार है, मतलब एक क्लिक करके आप टूल को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपने ऑफिस बटन में जाना है, फिर दूसरे टूल के ऊपर क्लिक करना है। ऑफिस बटन के अंदर हमारा फाइल मेन्यू होता है, लाइक हम नई फाइल ले सकते हैं, फाइल सेव करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ये आपको टाइटल नज़र आ रहा है, ये टाइटल कहलाता है। टाइटल मतलब जिस नाम से भी आप अपनी फ़ाइल सेव करेंगे वो नाम यहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा। अदरवाइज़ अगर आपकी फ़ाइल सेव नहीं हुई है, न्यू फाइल है, तो क्या होगा? यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नज़र आएगा। ये इससे आपकी विंडो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब आपने ये पूरा अपना प्रोग्राम जो है वो क्लोज़ करना है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रीसाइज, रिस्टोर वगैरह करना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह पर। ये कहलाती हैं रिबन्स। मैं मोस्टली इनको रिबन ही कहती हूँ, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, बुक्स के अंदर पढ़ें, चाहे इंटरनेट पर पढ़ें, तो इसके 2 नाम होते हैं। या तो इसको रिबन के नाम से लिखा जाता है या फिर टैब के नाम से लिखा जाता है। मैं रिबन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, आप लोगों ने भी रिबन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, और वो करेक्ट है। ऐसा कोई मसला नहीं है आप सोचेंगे इस बंदे ने टैब लिखा है, मैं टैब लिखूँगी या रिबन लिखूँ। दोनों में से जो भी लफ्ज़ लिखेंगे, जो भी लफ्ज़ बोलेंगे, दोनों करेक्ट होंगे, चाहे रिबन हो चाहे टैब हो। मैं भी बात करूँगी तो इंटर होम की रिबन पे क्लिक करें, इंसर्ट की रिबन पे क्लिक करें,
पेज लेआउट के रिबन पे क्लिक करें, ये तमाम रिबन्स हैं। जैसे देखें ये अलग अलग आपको अपीयरेंस नज़र आ रही है, लेकिन ये पूरी एक रिबन की फॉर्म में या टैग की फॉर्म में है। हर रिबन के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे आपको बॉक्सेस बने हुए नज़र आएंगे। देखें बाउंड्रीज बनी हुई है, ये कहलाते हैं ग्रुप्स। हर ग्रुप का अपना एक नाम है। देखो ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फॉन्ट का है, ये पैराग्राफ का है, फिर स्टाइल का और लास्ट में एडिटिंग का ग्रुप है। हर ग्रुप के अंदर जो ये छोटे छोटे से इमेजेस आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये टूल्स कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि टूल्स के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाएं तो उसका नाम लिखा हुआ आएगा, उसकी शॉर्टकट की भी लिखी आएगी और 1 लाइन या 2 लाइन की डिस्क्रिप्शन भी आपको मेंशन करेगा कि इस टूल का नाम क्या है, शॉर्टकट की क्या है और आप इस टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम फर्दर अपने स्केल्स की तरफ। ये जो स्केल आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल स्केल है ऊपर और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक स्केल नज़र आ रहा है, ये कहलाते हैं रूलर्स। जैसे हम लोग नॉर्मली काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम रजिस्टर के अंदर टॉप का हिस्सा हमारा छूटा हुआ होता है, बॉटम का हिस्सा छूटा हुआ होता है, उसमें हम कोई काम नहीं करते और दोनों साइड पे लाइंस ड्रॉ करके और फिर हम एक जो जगह होती है जैसे रजिस्टर में यहाँ पे जो जगह है, इस जगह से काम स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ ऑफिस के अंदर भी होता है कि आप जो है बिल्कुल यहाँ से काम स्टार्ट नहीं करेंगे, स्केलिंग डिफाइन करने के बाद यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे और ये जो ब्लिंक कर रहा है ये कर्सर कहलाता है। ये हमारा माउस पॉइंटर है और ये जो है हमारा कर्सर है। कर्सर हम टेक्स्ट बेस्ड काम जब कर रहे होते हैं, जब टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो वहाँ उसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर ये आपको वाइड जो स्पेस नज़र आ रहा है ये कहलाता है पेज। MS वर्ड के अंदर हमें पेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ अभी है पेज 1 of 1। MS वर्ड के अंदर हमें पेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि हम अपना काम कर सकें, जो भी काम हमने करना है। अभी हम बहुत सारे काम करेंगे MS वर्ड को इस्तेमाल करके, तो MS वर्ड पे जितना भी काम होगा वो तमाम पेजेस के अंदर होगा। फिलहाल आपको एक पेज मिल रहा है, आप मजीद पेजेस भी ले सकते हैं, जैसे जैसे काम करते जाएंगे पेज इंक्रीज होता जाएगा, अदरवाइज आप खुद से भी पेज ले सकते हैं। ठीक है जी, फिर लास्ट में जो ये वाली बार है ये स्टेटस बार कहलाती है। स्टेटस बार में आपको मेंशन कर रहा है कि पेज 1 of 1 यानी पेजेस नंबर कितने वर्ड्स हुए हैं और यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, मतलब आप अपने पेज को छोटा कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने पेज को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये जूम इन और जूम आउट के ऑप्शन जो है वो पेज के लिए हैं। इसके अलावा लास्ट में जो है वो आपका ये स्क्रॉल बार है, इससे पेज अप एंड डाउन आप मूव करवा सकते हैं और ये जो बटन है ये हेल्प का बटन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प है ये, और इसके आगे शॉर्टकट की लिखी हुई भी नज़र आ रही होगी F1। कल जब मैंने कीबोर्ड समझाया था तो मैंने बताया था F1 और F12 जो है वो डेडिकेटेड है हेल्प या सेव एज के लिए। F1 आप किसी भी प्रोग्राम में चले जाएं, MS वर्ड में चले जाएं, MS एक्सेल में चले जाएं, पावर पॉइंट में चले जाएं या विंडो के किसी प्रोग्राम में चले जाएं, हर प्रोग्राम के अंदर F1 जो है वो हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह से F12 जो है वो हर प्रोग्राम के अंदर सेव एज का काम करेगा। सिंपल सेव करवाने के लिए हम कंट्रोल एस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेव एज करवाना हो तो F12 इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो।